गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जियो नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आई। बात समझ में आ रही है? आज क्या पढ़ेंगे हम? आई सेंसरी ऑर्गन का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। बात समझ में आ रही है? आई जो होती है ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? विजन, जो हम क्या करते हैं, देखते हैं, दिखाई देता है, तो ये आई के थ्रू ही हमें एनालिसिस होता है। बात समझ में आ रही है? तो आई के अंदर क्या होते हैं? वेसल्स प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व प्रेजेंट होंगी, और क्या होता है? फैट प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? आई जो कंसिस्ट होती है, आई जो बनती है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? वेसल्स होती है, मसल्स, नर्व होती है, देन फैट होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसी से मिलकर आई बनी होती है। और आई जो सिचुएटेड होती है, आई जिस जगह पर सिचुएटेड है वो ऑर्बिटल कैविटी के नाम से जानते हो। वो एरिया जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं। और ऑर्बिटल कैविटी कितने कितने एमएल होते हैं? 30 ml होता है। और जो आई होता है वो 6 ml का होता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में आगे बात करें हम, ठीक है, आगे बात करेंगे तो आई की, ठीक है, आई का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? आई का जो डायग्राम देखिए आप, आई जो बना हुआ है, ये जो पोर्शन है ये पोस्टेरियर एरिया है और ये इंटीरियर एरिया है। बात समझ में आ रही है? आई का ये पोस्टेरियर एरिया है और ये इंटीरियर एरिया है, ठीक है। तो आई जो बनी होती है, आई जो कंसिस्ट होती है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है, जिसमें फर्स्ट जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, देन सेकेंड जो लेयर होंगी ये मिडिल लेयर होती है, और जो इनर साइड होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट लेयर जो होती है ये आपके फर्स्ट लेयर है, ये यहाँ से फर्स्ट लेयर आई है। तो ये फर्स्ट लेयर जो होती है इसमें स्क्लेरा प्रेजेंट होता है, देन क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्निया। इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर या आउटर लेयर जो कंसिस्ट होती है ये 2 टाइप से कंसिस्ट होती है। एक तो स्क्लेरा होता है, ठीक है, देन एक कॉर्निया प्रेजेंट होता है। जो स्क्लेरा होता है, जो आई का जो पार्ट होता है, 6 में से 5%, कितना? 5/6 पार्ट में से, ठीक है, ये आई का एरिया होता है, ठीक है, जिसे स्क्लेरा बोलते हैं। और स्क्लेरा जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है वो? व्हाइट कलर का होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पोस्टेरियर साइड। ये कौन सा एरिया होगा? पोस्टेरियर एरिया होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके आगे बात करें, जो कॉर्निया होता है आई का 6 में से 1% मीन्स 1/6 जो पार्ट होता है आई का, वो कौन सा होता है? आपका कॉर्निया वाला पोर्शन होता है, जो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का बना होता है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन मीन्स होती है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसमें दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? और आई का जो हम बात कर रहे हैं, आउटर लेयर का जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है आई को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। क्या करती है? उसे प्रोटेक्शन करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करें मिडिल लेयर की, ठीक है, आई की नेक्स्ट जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है, ठीक है। 3 लेयर प्रेजेंट होती है। 3 लेयर में से जो हम पढ़ रहे, फर्स्ट होती है आपकी, कौन सी होती है? आउटर लेयर होती है। देन दूसरी कौन सी होती है? मिडिल लेयर होती है, ठीक है। और थर्ड वाली जो होती है इनर लेयर होती है। तो हमने फर्स्ट वाले आउटर लेयर पढ़े। आउटर लेयर में स्क्लेरा प्रेजेंट होता है और कॉर्निया प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। बात समझ में आ रही है? ये 5/6% आई का होता है और ये 1/6% का होता है, आई का पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ेंगे मिडिल लेयर की बात करें। मिडिल लेयर में क्या है? कोराइड्स। कोराइड्स को ही क्या बोलते हैं? यूवी ट्रैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑल्सो नॉन एज, मीन्स इसे किस नाम से जाना जाता है? यूवियल ट्रैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यूवियल ट्रैक के नाम से। और यूवियल ट्रैक
जो कोराइड होता है, कोराइड में ही जो लेयर होती है वहां पर कौन सी वाली वासो क्या बोलते हैं उसको, वास्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, आई की वास्कुलर लेयर प्रेजेंट होंगी। इस जगह पर क्या होंगी, जो कोराइड होता है कोराइड को ही यूवियल ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवियल ट्रैक के नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, देन इसी के पास में क्या होता है आपको, वास्कुलर लेयर भी प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, वास्कुलर लेयर भी प्रेजेंट होती है आई की। ठीक है, ये जो मिडिल मिडिल लेयर, मिडिल आई जो होता है, मिडिल लेयर जो होती है आई की, बात समझ में आ रही है। इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, पहली तो सिलियरी बॉडी होती है, देन आइरिस होता है। क्या होता है, एक तो सिलियरी बॉडी होती है, ठीक है, ये है सिलियरी बॉडी और आइरिस। बात समझ में आ रही है, जो कहाँ मिडिल में प्रेजेंट होती है। ये जो सिलियरी बॉडी जो होती है ये भी दो चीजों से कंसिस्ट होती है, दो चीजों से कंपोज होती है। पहली चीज तो आपकी क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू, देन मस्कुलर लेयर से। बात समझ में आ रही है। और जो आइरिस होता है ये भी इसी के जस्ट आगे प्रेजेंट होता है। ये जो होती है सिलियरी बॉडी, तो सिलियरी बॉडी क्या करती है, आपके जो लेंस होता है आंखों के बीच में जो लेंस प्रेजेंट होता है उससे सपोर्टिंग का काम करती है, उसे क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये मसल्स की बनी होती है और ये मसल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करें हम आगे आइरिस की, तो आइरिस क्या करता है, जो हमारी प्यूपिल होती है, जो प्यूपिल्स डायलेशन करते हैं या डायलेट होती है या कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो उसे उसका जो प्यूपिल का जो साइज होता है, ठीक है, आई के अंदर उसे क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है और आई कलर रिस्पॉन्सिबल भी होती है। बात समझ में आ रही है। तो इसका काम होता है जो पिपिल होंगी उसे क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेशन में जो उसका साइज है उसे मेंटेन करने का काम करती है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ आई कलर, और आई कलर को भी ये रिस्पॉन्ड करती है। बात समझ में आ रही। बात करें आगे एक्सिल लेंथ की, बात करें, आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सिल लेंथ जो होती है 25 mm की होती है, जो कहां से लेके, कॉर्निया से लेके, जो कॉर्निया वाला इंटीरियर पोर्शन से लेके पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है आपका, जो रेटिना वाला होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है आई के बीच में, जो डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक का, उसे एक्सियल लेंथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उस डिस्टेंस को एक्सियल लेंथ, जिसे हम बोलते हैं बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिनॉल डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, इसके जो डिस्टेंस है कॉर्निया से लेके रेटिनॉल के बीच वाला जो डिस्टेंस को हम एक्सियल लेंथ के नाम से जानते हैं। जो एक्सियल लेंथ होती है 25 mm होती है। बात समझ में आ रही है। आगे बात करें तो इसमें दो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है। दो फ्लूइड आई के अंदर क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, आउटर, देन मिडिल और थर्ड इनर ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इनर लेयर जो होती है ये होती है कंसिस्ट रेटिनॉल की होती है। किसकी होती है, रेटिनॉल की होती है। जो रेटिनॉल में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही, क्या होते हैं, पिगमेंटल, और एक न्यूरल लेयर होती है। मतलब जो रेटिनॉल होता है ये आपका है रेटिनॉल, ये थर्ड नंबर जो इनर लेयर का होता है, ये आई की इनर लेयर जो होती है, तो ये होता है पिगमेंटल लेयर। देन इसी के साथ में एक और होता है आपकी न्यूरल लेयर। ये दोनों क्या होती है, आपस में अटैच होती है। कैसे होती है, आपस में अटैच होती है। और जो पिगमेंटल लेयर जो होती है वो क्या करती है, लाइट को ऑब्जॉर्ब करती है। जो भी हमारे आई के ऊपर लाइट आता है, जो भी लाइट हमारा, जो भी फोकस हमारे, जो लाइट, जो सनलाइट का हो सकता है या तो फिर अदरवाइज है ना, जो लाइट होते हैं, तो लाइट हमारे आई के ऊपर जो फोकस आता है उसे ऑब्जॉर्ब करने का काम करती है। देन क्या करती है, न्यूरल लेयर जो होती है ये काम करती है कौन से एंड रॉड्स कवर करती है।
क्या करती है ये न्यूरल लेयर जो होंगी कौन से रॉड्स का काम करती है। बात समझ में आ रही है। आगे बात करें हम, दो टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। तो पहले फ्लूइड की बात करूं तो इंटीरियर पोर्शन में जो फ्लूइड होता है उसे एक्वस फ्लूइड के नाम से जानते हैं या एक्वस हेमर के नाम से जाना जाता है। देन जो पोस्टेरियर फ्लूइड जो होता है उसे विट्रस फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे विट्रस फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो जो विट्रस जो एक्वस जो फ्लूइड होता है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हम क्लासिफाई करें दोनों को, या तो हम क्या करेंगे बिटवीन द डिफरेंस देखेंगे दोनों फ्लूइड में एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहली बात तो जो एक्वस फ्लूइड होता है वो इंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। देन ये कौन सा? पोस्टेरियर सेगमेंट। जो विट्रस फ्लूइड होता है वो पोस्टेरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही? और जो एक्वस होता है ये होता है आपका वाटरी टाइप का। कैसा? लाइक वाटरी टाइप का। ये कैसा होगा? वाटर की तरह होगा। और ये जो फ्लूइड होता है ये होता है जेली लाइक होता है। कैसा होता है? जेली लाइक दिखाई देता है। इसके आगे बात करें हम तो ये क्या होता है? ये जो आपका विट्रस जो एक्वस जो फ्लूइड होता है ये डेली क्या करेगा? डेली फॉर्म करेंगे। क्या करता है? डेली फॉर्मेशन करता है। डेली क्या रेगुलेट करता है। बात समझ में आ रही? और ये क्या करता है? ये वन टाइम ही क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ इन वन टाइम इन लाइफ के अंदर एक ही टाइम में ये फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है, एक ही टाइम बनता है और पूरे लाइफ लॉन्ग ये क्या करता है? कंटिन्यू बना रहता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं मैं कि मेंटेन इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, ये जो एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है? आईओपी को मेंटेन करके रखता है। देन ये क्या करता है? जो आपका विट्रस जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है? आई की शेप को मेंटेन करता है। जो आई हमारी होती है उसके शेप को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट बात करूं मैं आगे तो इसमें क्या होते हैं? ये जो एक्वस ह्यूमर जो होता है क्या करेगा? इसमें लेंस एंड कॉर्निया प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लेंस एंड कॉर्निया प्रेजेंट है। देखिए आप, है ना, यहाँ पर कॉर्निया है, लेंस है, ये दोनों क्या होते हैं? किसमें प्रेजेंट होता है? आपका एक्वस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। विट्रस की बात करूं तो ये क्या करता है? शॉक को ऑब्जॉर्ब करता है। जो भी एनाफाइलेटिक या किसी भी टाइप का कोई शॉक हो रहा है हमारी आई के अंदर तो उसे क्या करेंगे? ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। बात करें आगे नेक्स्ट की बात करें आगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नेक्स्ट में हम देखें तो ये सबसे मेन चीज है कि जो सेंसिटिविटी इसके अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी लेयर प्रेजेंट होती है। देन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का जो भी ऑब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब जो भी लाइट वगैरह आती है उसे ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। देन इसी के साथ में रॉड एंड कॉन्स को भी क्या करता है? मेंटेन करेगा। मतलब जो भी कलर होता है उसे मेंटेन करने का। और मतलब जो रॉड्स और कॉन्स का मतलब होता है कि कॉन्स मीन्स सेंट्रलाइज, मतलब पास वाली चीज, और जो रॉड्स होती है वो दूर वाली चीजों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? जो रॉड्स होता है वो पेरिफेरल एरियाज विजन बनाता है और जो कॉन्स होता है वो क्या बनाता है? आपके सेंट्रल विजन को बनाता है। ठीक है, और जो दो बात करें हम, एक तो कॉन्स की बात कर रहे हैं, एक रॉड की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो कॉन्स होता है ये सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जो रॉड्स होता है वो पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है? पेरिफेरल विजन के लिए। बात समझ में आ रही है? देन इसी के साथ में ये जो होता है ये क्या करता है? ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट विजन, बात समझ में आ रही है? और ये डे विजन,
डे विजन के लिए होता है, ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है। दे इसमें क्या होता है, नेक्स्ट बात करें हम नाइट विजन की, रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन की बात करें तो क्या करता है, ठीक है, जो रेटिनॉल होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर रेटिनॉल की डेफिशिएंसी हो जाती है या रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है वो क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, या किसी कारण उसकी डेफिशिएंसी मतलब रेटिनॉल प्लस रोडोप्सिन, ये दोनों की जब कमी होती है, जब दोनों की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। और जब हमारे जो रॉड्स होती है, बात समझ में आ रही है, रॉड्स जो होती है उसमें किसी टाइप से इंजुरी हो गई या डैमेज हो गया, उस टाइम में क्या होता है, जो रिजल्ट मिलता है, जो लॉस ऑफ आई होती है या लॉस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, जिसे हम नेक्टोलोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, नेक्टोलोपिया के नाम से जानते हैं। देन इसी के साथ में जब हम बात करें कॉन्स की बात करें, कॉन्स जब डैमेज हो जाता है, कॉन्स में जब डैमेज होने के बाद में जो रिजल्ट हमें दिखाई देता है, तो डे और नाइट विजन लॉस, क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी थी डे विजन लॉस होने लगता है, देन इसमें नाइट विजन लॉस होने, रॉड्स जब भी डैमेज होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट विजन लॉस दिखाई देगा आपको, और इसमें जब भी लॉस होगा तो डे विजन या लाइट विजन क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। और जब ये कोन एंड रॉड्स दोनों ही क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके पहले जो हमने पढ़ा था नाइट विजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्या होता है आपका, नाइट विजन में रेटिनॉल, ये जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है जिसे हम रेटिनॉल बोलते हैं, जिसमें रेडोप्सिन और क्या बोल रेडोप्सिन जो होता है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये दोनों की डेफिशिएंसी हो रही है, उस कंडीशन में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और जब भी आपके रॉड्स में कुछ डैमेज होता है तो क्या बोलते हैं, नेक्टोलोपिया बोलते हैं। और जब भी आपके कॉन्स में जब भी डैमेज हो जाएंगे, जब भी रिजल्ट लॉस का आएगा, मतलब आपके डे लाइट जो विजन होगा लॉस होने लगेगा, उसे हेमरोलोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमरोलोपिया बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बात करें हम, ठीक है, कट